दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई सुबह में लैंड डाउन अंडर से। जी हां, अर्थ के सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ने वाली ये कंट्री ऑस्ट्रेलिया को अपने में से काफी लोग लैंड डाउन अंडर के नाम से भी जानते हैं। और अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हो तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि मैं ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट से एक रोड ट्रिप करने लग रहा हूँ अपनी इस कैंपर वैन में। आज से ठीक 9 दिन पहले जब मैंने 17 दिनों का रोड ट्रिप शुरू करा था तो मैं यूं सोच रहा था इतना लंबा रोड ट्रिप निकलेगा कैसे, सफर कटेगा कैसे। लेकिन आधे ज्यादा रोड ट्रिप खत्म हो चुका और मैंने सफर आधे ज्यादा तय नहीं करा। इनफैक्ट 40% भी तय नहीं करा, 40 क्या शायद 30% भी ना करा। मैंने मेरी कैंपर वैन पिकअप करी थी केन शहर से, जो कि क्वींसलैंड एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की, उस स्टेट की एक सिटी है। और आज 9 दिन हो चुके और फिलहाल मैं हूँ कैननवेल करके एक शहर है एयरली बीच के पास में, जो कि क्वींसलैंड में ही पड़ता है। यानी कि 9 दिन हो गए अभी तक मैं सेम स्टेट में ही हूँ। अगर मैं ऐसे ही करता रहता तो मैं सिडनी नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि 26 तारीख को मेरे को एक कैंपर वैन सिडनी में लौटानी है। सिडनी पड़ता है न्यू साउथ वेल्स में और अभी तक मैं क्वींसलैंड में हूँ। इनफैक्ट क्वींसलैंड भी मैंने आधा पार नहीं करा, अभी तो ब्रिस्बेन वगैरह सारी बड़ी सिटीज पड़ी है। तो यहाँ से लेके एयरली बीच से लेके ब्रिस्बेन का सफर है 12.5 घंटे का। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं ब्रिस्बेन की तरफ निकलूंगा। पूरा सफर तय नहीं होगा ऑब्वियसली, और रात को यहाँ पे ड्राइव भी नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया में सेफ नहीं, आप लोग जानते हो कितनी डाइवर्स इनकी वाइल्ड लाइफ है और कितनी खतरनाक तरह की भी वाइल्ड लाइफ है। तो सड़क पे कुछ नहीं पता कब ड्राइव करते हुए सामने गाय आ जाए, भैंस आ जाए, ऑस्ट्रिच आ जाए, कंगारू आ जाए, कुछ भी आ जाए। ऐसे ऐसे जानवर तो आपने कभी देखे ही नहीं, वो आ जाएंगे। या क्या पता आपने गाड़ी पार्क कर रखी है, अंधेरे में आप नीचे उतरो और दुनिया का सबसे खतरनाक सांप आके आपको डस ले। तो रात को यहाँ पे ड्राइव वगैरह नहीं करना चाहिए, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जब तक अपने पास रोशनी है अपन आज कोशिश करेंगे ड्राइव करते रहे और सफर पे निकल जाते हैं। कैंपर वैन को पैक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से जितनी जल्दी भी निकल सके। एक आखिरी बार देख लो एयरली बीच, कैननवेल शहर और क्वींसलैंड स्टेट। बिल्कुल मियामी बीच वाइब्स आती है यहाँ पे। लोग ऐसे घूम रहे होते हैं, मतलब बीच टाउन है, इसके पीछे ही बीच है। तो लोग छोटे कपड़ों में बस बीच से नहा के आगे एकदम चिल रहते हैं। देखो सारे बिल्कुल यूं मियामी वाली वाइब आएगी। और ये इनकी मेन स्ट्रीट है एयरली बीच की। इधर ही सारी चीजें इसी स्ट्रीट पे, जो भी चीजें मेन इस शहर में, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं। और रुको तो इसी सड़क पे रुकना, वरना मत रुकना। चलो एयरली बीच, हार्ट ऑफ द रीफ। चलो टाटा बाय बाय। दोस्तों मेरे राइट में देखो आप लोग, दिख रहा है वो एक रेडी सी, उस पे लिखा हुआ है लोकल बनाना। उधर कोई भी दुकानदार नहीं बैठा, उस रेडी पे आप जाओ, गाड़ी रोको, केले उठाओ और केले के पैसे उधर गुल्लक होगी, उस गुल्लक में पैसे डाल दो और निकल जाओ। कोई भी दुकानदार नहीं था। ऐसा काफी कॉमन है ऑस्ट्रेलिया में देखना, खास करके केले आपको बहुत जगह में दिख जाएंगे। और कुछ फ्रूट्स भी होते हैं केलों के अलावा, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी और शायद पपीते भी देखे थे। ये सब फ्रूट्स आपको हाईवेज पे बहुत दिखेंगे। एक परेशानी ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया देश इतना बड़ा है और इतनी सड़कें, पॉपुलेशन इनकी कुछ है नहीं, तो रास्ते में कई बार ऐसी सड़कें भी आ जाती है जिनमें अब लाइंस ही नहीं ड्रॉ रखी। देखो अभी तो दिन का समय, तो ये चौक सा थोड़ा सा दिख रहा है, इसमें लाइंस ही नहीं बना रखी पेंट से, सफेद पट्टी से। ये देखो बस चौक लगा रखा है इस पे। तो रात के टाइम यहाँ पे गाड़ी बहुत मुश्किल हो जाता है चलाना। जब मैं आ रहा था एयरली बीच पहुंच रहा था 3 दिन पहले, तो रात को मेरे को ध्यान है कि ऐसे ऐसे रास्ते थे, इन रास्तों पे गाड़ी ही नहीं चलती थी। पता ही नहीं चलता था कि भी कौन सी लेन मेरी है, कौन सी अगले इंसान की है। तो बहुत दिक्कत होती थी। तो ये भी एक चैलेंज है यहाँ पे। तो इसलिए कोशिश यही करो हमेशा दिन में ही गाड़ी चलाओ। अभी तो अपने को प्रॉब्लम नहीं हुई, अपन निकल गए। और इन पे स्पीड लिमिट भी कम होती है, 80 की होती है आमतौर पे। और ये जो हाईवे है 1 लेन, 2 लेन, 3 लेन, इन पे मिलेगी आपको 100 की स्पीड। पर 100 से ज्यादा मैंने अभी तक नहीं देखी यार, कम ही है वैसे 100 की स्पीड तो यार। ये तो चलो ठीक है, इतना चौड़ा नहीं है। कई बार ऐसा होगा 2-3 लेन्स होगी अपनी अपनी, लेकिन स्पीड उस पर सिर्फ 100 की और रोड पूरी खाली पड़ी होगी। अब देखो दोबारा वैसी रोड आ गई और लिखा हुआ है कि ओवरटेकिंग लेन है। अगर आपको ओवरटेक नहीं करना तो आप लेफ्ट लेन में रखो। अब क्या समझ में आ रहा है इसमें लेफ्ट लेन कौन सी है, राइट लेन कौन सी है, परली साइड की लेन कौन सी है। अभी कह रहे मर्ज राइट, कौन सी लेन में मर्ज राइट करे, लेन तो कोई दिख ही नहीं रही। इस हाईवे पे चढ़े ना हमें 50 किलोमीटर हो चुके हैं और अगले 250 किलोमीटर तक हमें कहीं नहीं मुड़ना, इसी रोड पे रहना है, इसी हाईवे पे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो भाई कितनी लंबी और सुनसान सड़क और रास्ता है ये। और अभी थोड़ी देर पहले लेफ्ट में साइन बोर्ड आया था, उस पर लिख रखा था ड्राइवर फैटीग क्रैश जोन।
क्योंकि अगले 300 किलोमीटर तक आपको इसी हाईवे पे रहना है, ना कहीं मुड़ना ना कुछ करना। तो फटीग हो गया, ध्यान नहीं रहता ड्राइवर का, और गाड़ी क्रैश होने के काफी चांसेस रहते हैं। तो हर थोड़ी देर में गाड़ी रोक लेनी चाहिए। और एक और चीज, मेरे को ना रास्ते में 2 बार दिखे कंगारूज मरे हुए, मतलब डेड बॉडीज थी, सड़क पे चिपकी हुई थी कंगारूज की। मतलब सड़क हाथ से मर गए होंगे, कोई गाड़ी जा रही होगी, ऐसे रोड क्रॉस करके आगे आगे होंगे। अभी से लगभग मैंने 40 किलोमीटर पीछे एक साइन बोर्ड देखा था कि भी कंगारूज है अगले कुछ किलोमीटर, ध्यान रखना। अब पता नहीं इस इलाके में है नहीं, लेकिन पीछे मैं 2 देख चुका अभी तक डेड बॉडीज कंगारूज की। आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, जैसे हर थोड़ी देर में ना पानी की वाटर बॉडीज आ रही है या फिर क्रीक्स आने लग रही है। तो ये चीज मेरे को अच्छी लगी। ऑस्ट्रेलिया मतलब ना हर कुछ ही किलोमीटर चलती पानी की क्रीक्स गुजरती है, और हाईवे के नीचे से कभी पानी एकदम उसमें ब्लू होएगा, कभी उसमें ब्राउन सा होएगा। हर क्रीक का अलग अलग नाम है। कभी कभी तो किसी शहर के ऊपर ही उस क्रीक का नाम है, कभी ऐसे रैंडम से नाम है, जैसे एक एलिगेटर क्रीक गई थी पीछे। और इन क्रीक्स में काफी चांसेस है कि मगरमच्छ वगैरह और इस तरह के जानवर भी हो। तो पानी देख के इनमें एक्साइटेड मत होना, कहीं गाड़ी रोक के इनमें डुबकियां मारने लग जाओ। अपने को निकले ना अब 3 घंटे हो चुके हैं और तेल लग गया अपना रिजर्व में। तो अपने को कोई पेट्रोल पंप भी देखना पड़ेगा जहाँ से अपन तेल डलवा ले। ये देखो बेसिन क्रीक, इस क्रीक का नाम, ये नीचे पानी की क्रीक गई। इसमें तो पेड़ बहुत ज्यादा है तो इतनी दिख नहीं रही थी। तेल देख लो आप लोग, ये आ गया रिजर्व का साइन। बहुत तेल खाती है यार ये गाड़ी, 7-8 की एवरेज देती है सिर्फ। कोई पेट्रोल पंप ढूंढते हैं, अब दूर दूर तक यहाँ पेट्रोल पंप्स भी नहीं मिलते इन हाईवेज पे। लो भाई आज तो काम होएगा अपना। पिछली बार तो बच गए थे, अब की बार नहीं बचेंगे शायद। होगी बिल्कुल खाली टंकी। और देख लो सामने नजारे। भाई साहब आज बच गए मरते मरते। लेफ्ट में देखो आ गया एक पंप, एक शहर आ गया कुदरती। ये नहीं आता तो अपन गए थे। आप लोग तेल देख लो, है ही नहीं तेल, तो तेल के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये नहीं आता तो भाई अपन गए थे काम से सीरियसली। अपना अनलेडेड 95 था शायद। ओहो यही है प्रीमियम। क्या रेट है यहाँ पे? 173। हर जगह आजकल महंगे ही मिल रहे हैं अपने को रेट। पूरी कर लेंगे टंकी, अब बार बार रिस्क नहीं लेंगे। ये देखो अपना अनलेडेड 95 या 98। ये रहा 95 का रेट है 190, मतलब $1.90। कितने हो गए? ये हो गए भारतीय 110 रुपये लीटर। यार बड़ा ही महंगा है। पहले तेल भर लो, बाद में जाके काउंटर पैसे दे दो जितने का भी आपने तेल भरा। अपनी 70 लीटर की टंकी और देख लो अभी भी तेल आए जा रहा है। इसका मतलब अपना तेल बिल्कुल ही खत्म हो गया था जब अपन चला रहे थे। अभी बिल्कुल आराम से आने लग रहा है, खाली हो रही थी टंकी बिल्कुल ही। ओ भाई साहब देख लो आप अब खुद अपनी नजरों से। 70 लीटर की टंकी है, सिर्फ 700 ml 730 ml तेल बच रहा था गाड़ी में। और ये गाड़ी एवरेज देती है 7 किलोमीटर पर लीटर की। इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर अगले 1600 मीटर के अंदर कोई पेट्रोल पंप नहीं आता, जो कि ऑब्वियसली आना ही नहीं वाला, तो अपना काम खत्म हो गया था। मतलब 1.5 किलोमीटर का तेल बच रहा था अपने पास लास्ट, सिर्फ 1.5 किलोमीटर। चलो पैसे देते हैं अंदर जाके। मेरे खाते से कटे भारतीय 7400 रुपये। और अंदर स्टोर में भी आपने देखा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड ये भी नहीं लेते। मेरे पास एक एमएक्स का कार्ड है पर वो रेयरली कहीं चलता है। वीज़ा कार्ड था, लकीली उससे पेमेंट कर दी। चलते हैं दोबारा सफर पे। बच गए भाई। आप लोग शायद सोच रहे हो कि मैंने पानी क्यों नहीं लिया, पानी भी तो खत्म हो रहा है। तो इस पे पानी की बड़ी बोटल्स दिखी नहीं मुझे, और मुझे डिग्गी में 2 पानी की बोटल्स पड़ी मिल गई अपनी गाड़ी में। तो काम चल जाएगा, मतलब शाम तक का तो आगे ले लेंगे। टंकी देखो अपनी फुल हो रही है, स्पीडोमीटर तोड़ने वाली है सुई। इतना तेल आ गया अपने पे। रास्ते में यार इतने बोर्ड्स लगा रखे हैं, रेस्ट और रेस्ट इन पीस, और कि भाई यहाँ पे ड्राइवर फटीग होएगा, यहाँ पे आपकी मौत हो सकती है, रेस्ट कर लो, ध्यान से चलाओ, यहाँ पे जानवर आ सकते हैं, यहाँ पे गाय भैंस, यहाँ पे पता नहीं थोड़ी थोड़ी देर में तरह तरह के जानवरों के लोगो से बने हुए आ रहे हैं सड़क पे। और हर कुछ ही देर में रोड किनारे ऐसे साइन बोर्ड्स जिन पे कुछ ना कुछ लिखा होता है आए जा रहे हैं। और फाइनली इस रोड पे स्पीड होगी अपनी 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है इधर। ऑस्ट्रेलिया में मैं जब से आया हूँ पहली बार देखा मैंने किसी रोड पे 110 की स्पीड लिमिट हो। अभी तक हम जिधर भी जगह गए उधर 100 की मिल रही थी अपने को। इस रोड पे फाइनली 110 की स्पीड लिमिट है, तो थोड़ा सा पंजा और दबा देते हैं, क्योंकि वो तो डिस्टेंस कवर हो ही नहीं रहा। मैं बिल्कुल स्पीड लिमिट के हिसाब से ही चला रहा हूँ।
एक तो क्या पता कहाँ क्या कैमरा हो, दूसरी चीज थोड़ा अपना सेफ्टी भी रहे, पता नहीं ना रोड पे कुछ भी आ जाए, इतने इन्होंने बोर्ड लगा के डरा रखा है। तो इस मारे मैं भी थोड़ी कमी चला रहा था। अब 110 की है तो कर ही लेते हैं 110। तो अभी सड़क पे एक कोआला मरा हुआ पड़ा था, सड़क पे ही। कोआला आप लोग जानते होंगे, ये देखो, मतलब हर कुछ मीटर में कभी कोआला का निशान आ जाएगा, कभी गाय भैंस का, कभी बीच में कंगारू का, कभी आ रहा है कि रोड स्लिपरी है, कभी आ रहा है कि रोड टूटी फूटी है, कभी आ रहा है रुक जाओ। मैं ऑलरेडी बता चुका आप लोगों को ये सब। तो एक कोआला जानवर सड़क पे पड़ा था और उसके सड़क के ऊपर से ऐसे बाज गुजर रहे थे उसे उठाने के लिए, और जैसे ही मेरी गाड़ी आई तो वो बाज दोबारा ऊपर उड़ गए। कोआलाज आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया के अलावा, बिकॉज दे आर नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया। मार्सुपियल्स है, और मार्सुपियल आप लोग जानते हो वो एनिमल होते हैं जो एक यंग वन को यानी कि बच्चे को जन्म देते हैं, और बच्चे की पूरी डेवलपमेंट पाउच में होती है। जैसे कंगारूज आपने देखा हो, बहुत इजी एग्जांपल है कंगारूज। और ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के मोस्टली मार्सुपियल्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। लगभग 350 स्पीशीज है मार्सुपियल्स की, जिसमें से 70% यहाँ पे मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। एक आधा और कोई जानवर पड़ा था। और सड़क पे ये साइन बोर्ड्स भी लगे आ रहे हैं कि आपको कोई भी जानवर दिखता है सड़क पे मरा हुआ तो उसे रिपोर्ट करो, ताकि ये आएंगे और उसको उठा के ले जाएंगे सड़क के ऊपर से। तो रिपोर्ट करना होता है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी दिखे तो। अपनी तरफ से रोड साफ रखने की पूरी कोशिश करते हैं, पर जानवर इतने यार यहाँ पे और सड़कें खाली इतनी है तो एक्सीडेंट्स हो ही जाते हैं। अभी एक और साइन बोर्ड आया था कि 1 किलोमीटर बाद रेस्ट एरिया है, और उससे अगला ये देखो दोबारा फिर ड्राइवर फटीग क्रैश जोन। इतनी डेड बॉडीज देख ली यार मैंने जानवरों की, इतनी ज्यादा दिखा नहीं रहा था। तो मैं ये देखो दोबारा कोआलास का निशान, कोआलास का, और ये लिख रखा है रेस्ट एरिया। इस रेस्ट एरिया के बाद ना अगला रेस्ट एरिया इन्होंने लिख रखा है 31 किलोमीटर बाद आएगा, और लिख रखा है ड्राइवर रिवाइवर फ्री, शायद फ्री कॉफी भी है इधर। 2 मिनट यहाँ पे रुक ही जाते हैं फिर, है ना, इतना ही जब इन्होंने लिख रखा है तो डरा बहुत रखे इन्होंने। पर सच भी है यार, इतने जानवरों की बॉडीज देख ली, इतने जानवरों की सड़क पे दिखाई नहीं हो तो मैंने कैमरा पे, आपका मूड खराब होता है इसलिए। ट्रक्स को सीधा जाना है, कैंपर वैन्स को और गाड़ियों को और बसेस को इधर आना है। ठीक है भैया, आगे हम तो। ये एक रेस्ट एरिया है, काफी अच्छा बना रखा है यार। ये देखो इधर बाथरूम्स वगैरह सब कुछ है, पब्लिक टॉयलेट्स ठीक से लग रहे इधर से तो। और कुछ लोग बैठे हैं वहाँ पे बेंचेस पे अपना कैंपिंग कर रहे हैं। अच्छा, कार्स जाएंगी राइट में, कैंपर वैन लेफ्ट में। ठीक है, इस पे लिख रखा है कि भी दिस एरिया इज प्रोवाइडेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द ट्रैवलिंग पब्लिक, मैक्सिमम स्टे 20 आवर्स। 20 घंटे तक आप इधर रह सकते हो, यानी कि कैंपर वैन पार्क करके सो भी सकते हो आप इधर। बढ़िया कैंपिंग साइट है ये वाली। खैर ये सुनसान है ना, इसलिए इतनी बढ़िया लगी है, क्योंकि इधर लोग इतने नहीं है, नहीं भरी भी होती है सारी कैंपिंग साइट्स। ये मिडल ऑफ नोवेयर है, इसलिए अपने को ज्यादा अच्छी लग रही है। चलो भाई कर देते हैं यहाँ पे पार्क कहीं। चाय पी सकते हैं, पर मैं ना डे लाइट वेस्ट नहीं करना चाह रहा। डे लाइट जितनी ज्यादा वेस्ट करेंगे सफर उतना कम होएगा अपना रात को, क्योंकि पर ऐसी साइट्स देख के ना मन बहुत करता है, रुक जाओ, चाय बना लो, थोड़ी देर आराम करो, नेचर को देखो, धूप सेको, बस। दोस्तों जोश जोश में खुशी खुशी में ऐसे पानी कह रहा हूँ, इस गार्डन में रोल तो मार गया, लेकिन ये देखो सारे कांटे चुभ गए पीछे कमर में, ये उतारने पड़ेंगे अब। कुछ हाथ पे भी चुभ गए थे। निकलते हैं दोबारा सफर पे। चाय पीने का तो टाइम ही नहीं है, तो मैंने कॉफी का पाउच निकाल लिया, थोड़ी देर में पानी में मिला लूंगा ताकि दिमाग भी सतर्क रहे। चलो तेल तो क्या पीती है, पानी की तरह पीती है गाड़ी तेल भी। देखना पूरी टंकी कराई थी कुछ ही देर पहले, 1/3 से ज्यादा आधी भी होगी। ये जो शाम का वक्त होता है ना, ये पूरे दिन का सबसे खूबसूरत वक्त होता है, और ये
टाइम मैं अच्छे से गुजारना चाह रहा था, मतलब कि गाड़ी रोक के कहीं शांति में आराम से कुछ खाए पिए, नेचर में बैठे, सनसेट देख लिया, चाय बना ली। पर ये आज मेरे को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। नजारे देखो यार कितने खूबसूरत, मतलब इधर गाय चढ़ने लग रही है साइड में खाली फील्ड्स में, सामने इतने सुंदर पहाड़ से दिखने लग रहे हैं, रोड खाली एकदम, धूप पड़ने लग रही है, बीच बीच में कहीं छाया। पर ये पार्ट ना दिन का आज मेरे को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है इंजॉय ना करके, क्योंकि अंधेरा होने वाला है और बहुत लंबा सफर अभी भी बाकी है। अभी भी यूं मान लो दोस्तों 700 किलोमीटर बाकी है ब्रिस्बेन यहाँ से। अगले 1 घंटे तक ये जो रोशनी रहने वाली है ना, इसमें मैं मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ। अंधेरा होने बाद पता नहीं गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी, पता नहीं अपन चलाएंगे भी या नहीं चलाएंगे, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा। और ये जो अभी रास्ता चल रहा है ना, ये अभी तक का सबसे सुनसान रास्ता है, क्योंकि आगे रॉकहैम्पटन सिटी आ जाएगी, उससे लेके ब्रिस्बेन तक इतना सुनसान नहीं होगा मोस्ट लाइकली जितना अभी तक अपने को मिला है। तो जब तक एटलीस्ट वो शहर नहीं आ जाता जो कि अगले 20-30 किलोमीटर दूर है, तब तक तो कोई भी तुक नहीं है रुक के टाइम खराब करने का। तो इसलिए अभी चलते ही रहते हैं और अंधेरे में देखें गाड़ी चलेगी तो ठीक है, नहीं चलेगी तो रास्ते में कहीं रोक लेंगे। फाइनली 300 किलोमीटर के बाद पहली कोई ऐसे मोड़ या गोल चक्कर आया है जिधर से अपने को सीधा जाना है। 300 नहीं 288 किलोमीटर था शायद। मेरी लाइफ में पहली बार ही मैंने इतना लंबा रूट बिना किसी मोड़ या गोल चक्कर के सफर तय करा होगा। 288 किलोमीटर बाद फाइनली एक गोल चक्कर आया जिससे भी आप मुड़े नहीं, सीधा जाना है। ये है रॉकहैम्पटन शहर। इनके हिसाब से तो बड़ा ही शहर है। रास्ते में कॉलेज वगैरह और काफी चीजें आई, मैकडॉनल्ड्स वगैरह और बड़ी मार्केट्स, मॉल, सुपर मार्केट, सारी चीजें थी। इस जैसे बाइक वाले भी है जो शोर मचाते हुए चलते हैं। पर इस शहर की पॉपुलेशन 1 लाख से कम ही है। अपने लिए तो ये गांव है, इनके लिए ये बड़ा शहर है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये लो भाई, फाइनली 296 किलोमीटर चलाने के बाद अपन मुड़े कोई मोड़। 300 किलोमीटर बाद फाइनली कोई मोड़ मुड़े यार, सीधा ये बात। अंधेरा हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया में रात को गाड़ी चलाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि किसी बड़े ट्रक के पीछे अपनी गाड़ी रखो। जैसे ही कोई जानवर आएगा वो बड़ा ट्रक एकदम कुचल देगा उस जानवर को, रोड से चिपका देगा अच्छे से। दोस्तों घर से चले हो चुके अपने को 10 घंटे और एयरली बीच से अपन जहां से चले थे, घर तो गया अपने जिधर भी रुके हुए थे कैंपिंग साइट पे, सुबह अपने को 10 घंटे हो चुके हैं और 750 किलोमीटर अपन आ चुके हैं। और ब्रिस्बेन अभी भी यहाँ से 400 किलोमीटर दूर और है, यानी कि 4.25-4.5 घंटे और। यहाँ पे पास में एक कैंपिंग साइट है या फिर रेस्टिंग एरिया कह लो, कुछ भी से। पूरे रास्ते पे दूर दूर तक यार यूं मान लो स्ट्रीट लाइट तो पता ही नहीं क्या होती है, लगाई नहीं रखी। कैसे लगाए, इतनी बड़ी बड़ी रोड्स है, पॉपुलेशन इनकी थोड़ी है, मैं पहले ही बता चुका, देश इतना बड़ा है, तो स्ट्रीट लाइट्स तो थी नहीं। और मैं सच बताने लग रहा हूँ, पिछले 2 घंटे के अंदर ना मैंने किसी गाड़ी को ओवरटेक किया, ना किसी गाड़ी ने मेरे को ओवरटेक करा। सामने से गाड़ी आ रही थी नो डाउट, यूं भी नहीं कि बहुत सारी आ रही थी, पर हर कुछ मिनटों में यूं मान लो 15 मिनट में कोई सामने से गाड़ी आती दिख जाती थी, 10 मिनट में, 5 मिनट में। लेकिन 2 घंटे में मेरी वाली साइड से कोई भी गाड़ी जाती मुझे नहीं दिखी। पता नहीं क्या कारण है। मैं नॉर्थ से साउथ आने लग रहा हूँ, यानी कि अपन ईस्ट कोस्ट ड्राइव करते हुए साउथ ब्रिस्बेन की तरफ जाने लग रहे हैं। पता नहीं क्या कारण था, कोई भी गाड़ी नहीं पिछले 2 घंटे में मेरी लेन में। तो अब इधर गाड़ी रोक के थोड़ा सा आराम करते हैं। मैं तो चाहता हूँ ऐसे कि भी थोड़ा सा और आगे चलते जाए, पर मैं धक्का नहीं करना चाहता बॉडी के साथ, है ना, कि भी बॉडी थकी हुई हो, नींद आने लग रही हो, लेकिन मैं धक्का करूं कि भी नहीं चलाऊंगा, वो सेफ नहीं है बिल्कुल भी। पहले ही मैं रात को चलाने लग रहा हूँ, ये रिस्क है। पर मैं बहुत ध्यान से चला रहा हूँ ऐसे तो, स्पीड कंट्रोल में रख के और बहुत देख के तरीके से। पर यार ऐसी सुनसान सड़कें जंगलों के बीचों बीच ऐसे होता हुआ जा रहा था मैं, आपने देखा ही यार क्या माहौल था। ये वो रेस्टिंग एरिया सामने आप देख सकते हो, मेरे ख्याल से वो टॉयलेट है। इतनी दूर से तो क्लियरली दिख नहीं रहा क्या लिखा है। मेरे राइट साइड में हाईवे है, गाड़ी मैंने पार्क कर दी और हालांकि मेरा बहुत मन है थोड़ा और आगे जाने का भी, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इतनी कन्वीनियंट और परफेक्ट पार्किंग साइट या कैंप साइट तो अपने को अभी तक मिली ही नहीं है। ये देखो जिधर मैंने गाड़ी पार्क करी है सामने बिल्कुल पब्लिक टॉयलेट्स की फैसिलिटी, बिल्कुल राइट में मेरे ट्रैश कैन यानी कि डस्टबिन, और बिल्कुल लेफ्ट में बेंच जिधर बैठ के खाना पीना खा सको, सब कर सको। और बिल्कुल इस परफेक्ट लोकेशन मेरी गाड़ी पार्क्ड है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसका मतलब एक चीज तो पक्की है, अपने को ऐसी पार्किंग नहीं मिलने वाली दोबारा।